पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात, जताई संवेदना। कांगड़ा में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को पीएम मोदी की बड़ी आर्थिक मदद। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृत लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों से भी पीएम मोदी ने की मुलाकात। प्रदेश में हुए नुकसान का किया आकलन। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावितों से मिले पीएम मोदी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। किसानों ने पीएम मोदी को सुनाई अपनी समस्याएं। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ के कारण कव्वाली पुल क्षतिग्रस्त, मरम्मत में जुटा प्रशासन। पठानकोट में भारी बारिश और बाढ़ का सब्जियों के दाम पर दिख रहा असर। सब्जियों की फसल खराब होने से बढ़े दाम। धौलपुर में सागर बांध हुआ ओवरफ्लो, कई गांवों में घुसा पानी, फसल हुई बर्बाद। पीलीभीत में देवहा और शारदा नदी के तेज बहाव से हो रहा जमीन का कटाव, कई मकान भी प्रभावित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों का क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित लोगों का जाना हाल, राहत कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली में लगातार घट रहा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में लोगों को मिली बड़ी राहत। उदयपुर में नदी के तेज बहाव में जीप समेत फंसे 2 युवक, हाइड्रोलिक क्रेन से किया गया रेस्क्यू। हिमाचल में आपदा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, कुल्लू में नुकसान का किया आकलन। केंद्रीय टीम ने सड़कों, पुलों, बिजली पानी की आपूर्ति, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, कृषि और बागवानी क्षेत्र को हुए नुकसान की जानकारी ली। सिरसा में लगातार बढ़ रहा घग्गर नदी का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। यूपी के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट, पिछले 24 घंटे में 2.6 मिलीमीटर हुई बारिश। आगरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, ताजमहल तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मोती महल के आसपास के कई घरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। मथुरा में भी लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। मथुरा में बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री, कई जगहों पर राहत बचाव कार्य जारी। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा यमुना और गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। संगम का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी, कई सड़कें जलमग्न। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, कई एकड़ खेत पानी में डूबे। बनासकांठा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में रेस्क्यू टीम तैनात, लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। औरैया में भी बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। औरैया में जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें बंद, आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई एकड़ खेत पानी में डूबे, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। झांसी के मऊरानीपुर में आयोजित हुआ 157वां जल विहार महोत्सव, कलाकारों ने बुंदेलखंडी नृत्य की दी प्रस्तुतियां। अवैध वेंडर्स के खिलाफ उत्तर रेलवे मंडल की अच्छी पहल, लाइसेंस वाले वेंडर्स को जारी होगी क्यूआर बेस्ड आइडेंटिटी, स्कैन करके यात्री ले सकते हैं वेंडर्स की पूरी जानकारी। सहारनपुर का थरोली गांव बना देश का पहला हाईटेक आईएसओ सर्टिफाइड स्मार्ट गांव, आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से है लैस, 30 हाईटेक कैमरे भी लगे। बद्रीनाथ के मौसम में सुधार के साथ ही बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की संख्या, पितृपक्ष में अनुष्ठान कर रहे लोग। पितृपक्ष में गया के देवघाट पर पहुंचे लाखों लोग, अपने पितरों के मोक्ष के लिए कर रहे जप तप और पिंडदान।
कुलगाम के तारिक अहमद ने कबाड़ के व्यापार से बदली किस्मत, प्लास्टिक रिसाइकिल से पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। भोपाल के आदित्य और दिशा गुप्ता ने पोल्ट्री फार्म में हासिल की सफलता, प्रोटीन मिनरल विटामिन वाले अंडों की कर रहे सप्लाई। 8 सालों से बाइक पर डस्टबिन रखकर कचरा इकट्ठा कर रहे विष्णु भारतेश, बाइक में लगे माइक से लोगों को स्वच्छता के प्रति कर रहे जागरूक। ऊना नेशनल पार्क से निकलकर गांव में पहुंचा चीता शावक, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम कर रही तलाश। हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यक्रम को किया संबोधित। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 91 लाख से अधिक किसानों को दी सौगात, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त की वितरित की, प्रतिवर्ष मिलेंगे 6,000 रुपए। 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आयोजन, 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 सितंबर से 23 सितंबर तक ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य। यूपी के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का 99% काम हुआ पूरा, पुनर्विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे रेलवे यात्री। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट के तहत मिला प्लेटिनम रेटिंग सम्मान, भारतीय रेलवे जताई अपनी प्रतिबद्धता। भारतीय सेना को मिले 5,000 नए AK-203 राइफल्स, मेक इन इंडिया के तहत अमेठी के इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड प्लांट बनाए जाने राइफल्स। देश के बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए CGI और सुप्रीम कोर्ट जजों की नेक पहल, हर जज ने प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में 25,000 रुपए दिया दान। दिल्ली में 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 नए अस्पतालों का किया जाएगा उद्घाटन, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत होगा उद्घाटन। दिल्ली सरकार के सेवा पखवाड़ा में शिक्षा, आवास और परिवहन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी होगा शिलान्यास, 75 सेवाओं का होगा शुभारंभ। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर बारडोली से सोमनाथ तक सरदार सम्मान यात्रा का होगा आयोजन, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर सरदार पटेल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना मकसद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी सजद के तैयार, 11 सितंबर को पीएम मोदी से मॉरिशस के प्रधानमंत्री करेंगे मुलाकात। बिहार के सीएम ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, सीएम ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। मलप्पुरम में सशस्त्र पुलिस बटालियन के नवप्रशिक्षित पुलिस कर्मियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, कठिन प्रशिक्षण के बाद केरल को मिले कई नए पुलिस के जवान। रांची में एक भारत श्रेष्ठ भारत में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवीआनंद बोस भी रहे मौजूद। गुवाहाटी में असम सरकार ने दी 2 योजनाओं की शुरुआत की, असम के आदर्श विद्यालयों में संगीत कक्षाओं की शुरुआत और पूर्ण असमिया सिनेमा के निर्माताओं को सब्सिडी का वितरण की हुई शुरुआत। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारा में नगर कीर्तन का आयोजन, सीएम धामी हुए शामिल। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन से जाना जाएगा विंध्याचल रेलवे स्टेशन। दिल्ली में AIMA के 52वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लिया हिस्सा। मुरादाबाद युद्ध संग्रहालय में टैंकों, MiG-21 और INS विक्रांत की स्थापना, DRDO के जनसंपर्क निदेशक विपिन कौशिक ने लिया जायजा। दिल्ली पुलिस ने खोई और चोरी हुई मोबाइल बरामद किए, 151 फोन मालिकों के साथ मिले चॉकलेट खिले चेहरे।